अपने जीवन के अंदर हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर वह सफलता के उच्च शिखर पर आरोहण कर सके। बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा पथ हो सकता है जिस पर चलकर हम कामयाब हो सकें? सफलता का कोई शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला है या नहीं, ये भी ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं। अगर आप भी ठीक इसी तरह के प्रश्न खुद से पूछते हैं, आपके मन में भी अगर इस तरह के प्रश्न घूमते रहते हैं, तो हम आपको एक ही उत्तर बताएंगे और वह है हाँ। दोस्तों, सफलता का एक अचूक सूत्र प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, पर हमें प्रयोजन होती है उसे देखने की, उसे अनुभव करने की, उसे उपयोग में लाने की। एक बार एक युवक एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि सफलता का सूत्र क्या है, सफलता का रहस्य क्या है। वह युवक उन भिक्षु से कहता है, आपकी इतनी ख्याति है, आप सभी को जीवन जीने का फॉर्मूला प्रदान करते हैं और लोग आपकी राय को मानते भी हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कामयाबी का और सफलता का रहस्य क्या है। उस युवक की बात सुन वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम कल प्रातःकाल मुझे नदी के तट पर प्रतीक्षा करना। मैं सफलता का वह अमूल्य सूत्र तुम्हें वहीं प्रदान करूंगा। उन भिक्षु की बात सुन वह युवक बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन प्रातःकाल वे बौद्ध भिक्षु और वह युवक नदी के तट पर उपस्थित होते हैं। वह युवक बहुत उत्सुक होता है सफलता का सूत्र जानने के लिए। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से मिलते ही उनसे सफलता का सूत्र मांगने लगता है। वे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, सफलता का सूत्र मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा और इसे पाने के पश्चात तुम कभी भी अपने जीवन के अंदर असफल नहीं होगे। पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इस नदी में स्नान करना होगा। वह युवक स्नान करने को सज्ज हो जाता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को नदी में डुबकी लगाने को कहते हैं। उनकी बात सुन वह युवक नदी में डुबकी लगा देता है। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से ज्यादा बलवान थे। वे अपने दोनों हाथों से उस युवक को पानी में धकेलने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु द्वारा अकस्मात की गई इन हरकतों को देख वह युवक सफलता के सभी सूत्र भूल जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह युवक अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर निकलने का प्रयास करता है, परंतु वह असफल हो जाता है। वह दूसरा प्रयास करता है और वह दोबारा असफल हो जाता है। वह युवक पानी से बाहर निकलने का कई बार प्रयास करता है, परंतु वह हर बार असफल हो जाता है। बहुत देर प्रयास करने के बाद अब बात प्राणों पर आ जाती है। अब उस युवक के पास दो विकल्प होते हैं, पहला मृत्यु और दूसरा जीवन। वह युवक इस बार अपनी पूरी ताकत प्रयोग करता है और पानी के बाहर आ जाता है। इस बार उन बौद्ध भिक्षु का बलवान शरीर उस युवक के प्रयास के सामने कमजोर पड़ जाता है। वह युवक पूरी क्षमता के साथ अपने फेफड़ों में हवा भरता है। सांस लेने के बाद उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? तुम क्या सोच रहे थे? वह युवक कहता है, सिर्फ हवा। मेरे भीतर सिर्फ हवा लेने की चाह थी। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम्हारे भीतर असफल होने का डर था? वह युवक कहता है, नहीं, हवा के अलावा मेरे भीतर उस समय कोई विचार नहीं था।
उस समय केवल मैं हवा चाहता था। उस क्षण मेरे लिए सब कुछ हवा थी। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही सफलता का सूत्र है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम उस समय हवा चाहते थे, तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है सफलता का। बस यही सूत्र है सफल होने का।